आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक इसी चैप्टर का, मैथमेटिकल मेथड का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम सीखने वाले हैं आज इंटीग्रेशन। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूं कि ये जो चैप्टर है हमारा, जिसमें हम मैथमेटिकल मेथड देख रहे हैं, ये चैप्टर का निचोड़ क्या है, समरी क्या है इसकी, ये चैप्टर हम क्यों सीख रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर अपने को फिजिक्स के अंदर ये सिखाया गया है कि अपने को फिजिक्स में मैथ्स का कौन सा पार्ट आने वाला है जो कि अपने को आना चाहिए। समझ में आया है सभी को? तो सबसे पहले हमने क्या सीखे थे, वेक्टर सीखे थे, वेक्टर के एग्जांपल सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखे हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हमने डेरिवेटिव्स क्या होता है, बेसिक हम सीख रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे, वरना ये जितने भी चैप्टर है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है अपना क्लास 12 का, उसके अंदर ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। अभी अपने को सिर्फ बेसिक सीखना है इसका। तो क्लास 11 के क्लास जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी पढ़ेंगे आगे क्लास 11 का और 12 का, वहां पर अपने को मैथ्स का कुछ पार्ट आने वाला है। तो इस चैप्टर के अंदर अपने को यही सिखाया गया है। तो हमने डेरिवेटिव कंप्लीट कर दिया लास्ट लेक्चर में। एग्जाम डेरिवेटिव मींस पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उसके एग्जांपल समझे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, किस तरीके से दिखता है, सिंबल क्या होता है इसका, ये सारी चीजें मैं आपको इस चैप्टर लेक्चर में बताने वाला हूँ। इंटीग्रेशन को हम इस तरीके के सिंबल से दिखाते हैं, इसको जो जाहिर किया जाता है ऐसे सिंबल से बताया जाता है। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम इस तरीके के सिंबल से दिखाते हैं। और जैसे अगर आपको याद होगा डेरिवेटिव को किस सिंबल से, इस अलामत से, इस सिंबल से दिखाया जाता था, d/dx। तो ये क्या था, डेरिवेटिव था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए ऐसे लाइन वाला सिंबल लिया जाता है इस तरीके से, सांप की जैसा, और साथ में dx इसके अपॉन में लगाते थे, dx इसके साथ में लगेगा। इसको हम इंटीग्रेशन ही बोलते हैं और सिंबल का नाम है इंटीग्रल। इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। मैं बताऊंगा अभी एक एक चीज बताता हूं। इस सिंबल को हम इंटीग्रल का साइन कहते हैं, और इस टॉपिक का, और इससे जब ये अप्लाई किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे डेरिवेटिव साइन एक्स का हुआ करता था, डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या था, कॉस एक्स। तो ये d/dx हम पहले लगाते थे, साइन एक्स लगाते थे। अब इंटीग्रेशन में साइन एक्स कहाँ लिखेंगे, तो ये खाली जगह जो बची है इस dx और इंटीग्रल की, यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इस तरीके से, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx लिखने का तरीका है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इंटीग्रेशन साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx। इसको भी वैसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में नहीं हम बोलेंगे, हर बार इतना नहीं बोलेंगे। शॉर्ट में अगर इंटीग्रेशन साइन एक्स बोल दिया चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बोल दिया काफी है। cos x का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x। समझ में आ गया? कुछ बेसिक फॉर्मूले बताता हूँ, ज्यादा डिटेल में हम इसमें भी नहीं जाएंगे, बेसिक फॉर्मूले मैं बता देता हूँ। इस सिंबल को क्या कहते हैं, समझ में आ गया? इस सिंबल का नाम है इंटीग्रल। यहाँ पर हमने उसको कहा है इंटीग्रेशन, और इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। देखता हूँ मैं यहाँ पर, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, मतलब इसको पढ़ते कैसे है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। क्लियर? चलो इसके मैं फॉर्मूले बताता हूं आप लोगों को, पहले अभी नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। सबते लिखते हैं कुछ फॉर्मूले। पहले इंटीग्रेशन ऑफ के, सबसे पहले वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है वन का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, जो ज्यादातर अपने को देखने को मिलते हैं। तो वन का इंटीग्रेशन होता है x, और साथ में लिखा जाता है प्लस सी। प्लस सी तो सभी के साथ में आएगा, इंटीग्रेशन के जितने भी ज़ाब्ते रहेंगे, फॉर्मूलेज रहेंगे, सब में प्लस सी हम देते हैं। तो ये वाला इंटीग्रेशन, लेकिन जिसके ऊपर लिमिट नहीं देते, लिमिट वगैरह क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इंटीग्रेशन 1 dx पहला फॉर्मूला। दूसरा इंटीग्रेशन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ के का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर किया जा सकता है ऐसे, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट निकाल दिए तो क्या बच जाएगा, फिर कुछ नहीं बचा, तो dx बचेगा, और साथ में 1 एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये लिखा है ऊपर,
एक्स प्लस सी। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी के भूल गया लिखना, तो के एक्स डी एक्स, के एक्स प्लस, याद रखो बस, ज्यादा टेंशन मत दो। इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या होता है, तो कांस्टेंट का के लिखा जाएगा, साथ में एक्स आ जाएगा। तीसरा इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन रही तो क्या करेंगे, एक्स की पावर एन को एक और ऐड कर देंगे उसमें, और नीचे लिखेंगे एन प्लस वन प्लस। समझ में आया क्या किया हूं मैंने, एक्स रेस टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस। क्लियर, क्या मतलब है इसका, कि अगर यहां पर x की पावर n रही तो हम क्या करेंगे, n उसमें एक ऐड कर देंगे और नीचे एक वैसे वैसे लिख देंगे। जैसे एग्जांपल यहां पर बताता हूं आप, जैसे x का पावर 3 है यहां पर dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करिएगा, 3 प्लस वन, और वही चीज नीचे भी लिखेंगे 3 प्लस वन प्लस सी। एक्स का पावर 3 प्लस वन मतलब 4 अपॉन 4 प्लस सी, ऐसे आंसर होगा। समझ में आया, मतलब क्या है कि यहां पर जो भी कीमत दी हुई रहेगी उसमें एक ऐड कर देना और नीचे वही लिख देना। फोर्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन रूट एक्स, चलो रूट एक्स का भी नहीं लेते अपन, ये बाद में बताओ। तो अब यहां पर हम इंटीग्रेशन आगे बढ़ते हैं, एक्स एन का हो गया। इसके बाद में इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं 1 बाय एक्स का। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है log x, और साथ में आएगा प्लस सी। कॉमन फॉर्मूले बता रहा हूं मैं जो ज्यादातर इस्तेमाल में रहते हैं। पांचवा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर एक्स, यानी ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई का पावर एक्स ही होगा। ये एक ऐसा वाहिद एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी वही मिल जाता है और डेरिवेटिव भी सेम ही मिलता है। ठीक है, एक ऐसा ये फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सेम ही आते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स डी एक्स, इसका होता है ए रेस टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए, और साथ में आएगा प्लस। समझ में आया, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, मतलब प्लस से। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कॉस एक्स था, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, उल्टा रहेगा। ठीक है, कॉस एक्स का लिख देते हैं, कॉस एक्स डी एक्स, इसका होता है प्लस साइन एक्स, साथ में लिखेंगे प्लस सी। समझा, टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस मॉड ऑफ सेक। बस इतने ही फॉर्मूले बता रहा हूं अभी के लिए। ये फॉर्मूले याद रख, नोट डाउन कर अभी के लिए, तो इतने फॉर्मूले याद रख। लिखो एग्जांपल, क्वेश्चन लिखो, चल कर दे। तो अब इस एग्जांपल का सॉल्यूशन फाइंड करना है हम लोगों को। सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करेंगे, अपने को इस इंटीग्रेशन का आंसर निकालना, हल करना है, सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले लेट, नाम दिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसको नाम देते हैं आई, इसको नाम दे दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स डी एक्स। अब क्या करना, इंटीग्रेशन हल सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, हर टर्म को एक इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट दे देंगे। ठीक है, हर टर्म को, कितने टर्म्स है टोटल, 1 2 3, सबको एक इंटीग्रेशन एक डीएक्स बांट देना। ठीक है, राइट। अब इसको इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो एक इसको दे देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स डी एक्स। ओके, अब लगाएंगे फॉर्मूला, एक एक्स की कुआत 2, मतलब एक्स का अगर पावर 2 है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, अपना फॉर्मूला कहता है कि अगर पावर वाला रहा तो उसके पावर में एक ऐड कर देना और नीचे वही लिख देना। तो क्या होगा 2 + 1 मतलब 3/3, प्लस सी यहाँ नहीं लिखना, प्लस सी एक ही बार लिखा जाता है, वो सबसे आखिरी में एक बार लिख देना। साइन एक्स का लिखेंगे माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन, नहीं डीएक्स तो चला जाएगा ना इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लगाते हैं तो, ई का पावर एक्स का क्या होगा ई का पावर एक्स और लास्ट में आएगा प्लस सी। तो फाइनल आंसर बना एक्स की पावर 3 प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स का पावर एक्स प्लस सी, और ये किसका आंसर आया है आई।